6 मंथ का होता है, तो वो 6 मंथ का आपका जो होगा 1,70,000। तो इस वजह से पेरेंट्स को परेशान नहीं होना है कि जो अपनी बेटियां को पढ़ने के लिए भेजते हैं, बेटे को भेजते तो उतना नहीं सोचते, बट बेटियां को भेजने वक्त सोचते हैं कि विदेश है, कैसा रहेगा नहीं रहेगा। फिल्म में जैसा दिखाया जाता है वो टोटली डिफर होता है, क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटीज़ की हॉस्टल होती है वो बाउंड्री से सराउंडेड रहती है। वो ऐसा नहीं है कि जो फिल्म में आपको दिखा दिया कोई भी घुस रहा है, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, पाबंदी नहीं, वहाँ पे पाबंदी रहेगा। वहाँ पे आपको प्रॉपर कार्ड दिया जाएगा, कार्ड आप टैप करोगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। आप देख रहे हैं जीत मेडिकोस, और आज इस वीडियो में मैं बात करने आया हूँ एमबीबीएस इन रशिया। और रशिया की एक यूनिवर्सिटी है मोर्दोवियन स्टेट यूनिवर्सिटी, इसी के बारे में आज इस वीडियो में सारी चीज़ बात करूँगा कि एनएमसी की गाइडलाइन फॉलो करती है क्या नहीं, लाइसेंस एग्ज़ाम आपको देने मिलेगा क्या नहीं, लाइसेंस वहाँ से मिलेगा कि नहीं वो यूनिवर्सिटी से, फिर उस यूनिवर्सिटी की बजट क्या है, हॉस्टल फीस क्या है, ट्यूशन फीस क्या है, उसका सारा करिकुलम स्टडी पैटर्न एनएमसी की गाइडलाइन के तहत फॉलो करते हैं क्या नहीं। पहले स्टार्ट करते एक एक करके सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करूंगा। अगर मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हो जीत मेडिकोस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, मोर्दोवियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी वाज फाउंड इन 1931, और ये लोकेटेड है रशिया का एक शहर है सारंस करके, उस शहर में लोकेटेड है। और आपका मॉस्को, जो रशिया का कैपिटल मॉस्को है, वहाँ से और सारंस की दूरी जो मोर्दोवियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की डिस्टेंस है, बस वो 8 घंटे की डिस्टेंस है बाय रोड। अगर बाय फ्लाइट लेते हो तो और आपको कम ही पड़ेंगे। फिर उसके बाद वहाँ कम है आपका एनएमसी की गाइडलाइन फॉलो करता है कि नहीं। एनएमसी की गाइडलाइन पूरी तरीके से फॉलो करती है, क्योंकि देखिए एनएमसी का गाइडलाइन क्या बोलती है, एनएमसी की गाइडलाइन बोलती है 54 मंथ ऑफ कोर्स ऑफ ड्यूरेशन होना चाहिए। तो ये 6 ईयर का ड्यूरेशन है, तो आपका 6 ईयर में ही सारा चीज़ कवर अप हो जाता है। फिर सेकेंड नियम क्या है, सेकेंड नियम आपका एनएमसी का कहना है क्या कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हो अब्रॉड में, वहाँ पे अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो उसके साथ लोकल्स स्टूडेंट्स भी पढ़ने चाहिए, रशियन स्टूडेंट्स, तो वहाँ रशियन स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मैं साइड में वीडियो भी लगा रखा हूँ कि देख रहे हैं आपकी वीडियो के माध्यम से भी, कि वहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ रशियन कल्चर और ट्रेडिशन प्रमोट किया जाता है यूनिवर्सिटी में, सिर्फ रशियन डोमिनेंस से चलती हो, ऐसा नहीं। वहाँ पे है क्या, इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को भी प्रमोट किया जाता है। जैसे कि दिवाली पार्टी होता है तो वहाँ पे पूरी तरीके से इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है दिवाली। और उसके बाद अगर कभी भी फ्रेशर पार्टी या उसकी सेरेमनी, यूनिवर्सिटी की सेरेमनी या कोई भी फंक्शन होती है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो इंडियन स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। और वो भी ये नहीं कि रशियन सॉन्ग के साथ, इंडियन कल्चर और इंडियन ट्रेडिशन सॉन्ग के साथ वो अपने स्टेज पे परफॉर्मेंस देते हैं हमारे इंडियन स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्या कि वहाँ पे हॉस्टल और मेस का क्या सीन है। यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स हैं सेपरेट्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या, कैफेटेरिया और मेस दोनों अवेलेबल है। विद इन यूनिवर्सिटी भी आप जाओगे तो वहाँ भी मिलेंगे, और हॉस्टल के नीचे आपको मिल जाएंगे कैफेटेरिया और मेस, दोनों मिल जाएंगे आपको। रशियन मेस भी है, और रशियन मेस में आप खाओगे तो उसमें कम पड़ेंगे आपको एज़ कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि रशियन कैफेटेरिया का सस्ता इसलिए होता है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी सेंट्रल से रिकॉग्नाइज है। तो वो सेंट्रल फंड से कैफेटेरिया में खाने के बाद क्या होता है, सेंट्रल फंड के तहत से वो कैफेटेरिया चलती है। इसी वजह से वहाँ पे आप अगर खाना वाना कुछ भी खाते हो, रशियन फूड खाते हो, तो आपको कम बजट लगेगी। अगर बाहर रेस्टोरेंट में आप खाना प्रीफर करते हो तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप कि कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो कोशिश करो कि रेस्टोरेंट जाके ना खाएं, यूनिवर्सिटी के ही कैफेटेरिया में खा लें, क्योंकि वहाँ पे आपको कम पैसे में वो सारी चीज़ें मिल जाएंगे। हाँ, ये है कि फैंसी खाना नहीं मिलेगा, बट जो नॉर्मल खाना होता है वो मिल जाएगा ईज़ी वे पे। आप जैसे चिकन वगैरह खोजो या फिश वगैरह खोजो तो वो मिल जाएगी आपको रशियन कैफेटेरिया में। अब वो अगर सिर्फ यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट होना चाहिए तभी आपको सस्ता लगेगा, वरना महंगा पड़ेगा। फिर उसके बाद इसकी टीचिंग फॉर्मेट 6 ईयर है। फिर उसके बाद वहाँ पे कितने किस किस कंट्री से स्टूडेंट्स आए हुए हैं और किस किस कंट्री से स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं। तो आपका सबसे पहले साउथ अफ्रीका उठा लो, जर्मनी से भी बच्चे पढ़ रहे हैं। इंडिया से तो पढ़ ही रहे हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कुवैत से, दुबई से, यूएई से, लगभग ऑलमोस्ट कंट्रीज से का वहाँ पढ़ते हैं। सर्बिया से भी बच्चे जाते हैं वहाँ पढ़ाई करने के लिए, तो बहुत सारे। अब मैं इस वीडियो में लास्ट में मैं बात करने वाला हूँ कि ट्यूशन फीस क्या है।
पर सेमेस्टर। देखिए मैं यहाँ पे रूबल में ही बताऊंगा यूनिवर्सिटी के बारे में ट्यूशन फीस, क्योंकि रूबल इसलिए के बताता हूँ क्योंकि ये फ्लक्चुएट करती है आईएनआर से। जब आप रूबल से जब आप आईएनआर कन्वर्ट करोगे तो फ्लक्चुएट करती है। अभी कुछ और रेट है, 2 दिन के बाद कुछ रेट है, 10 दिन के बाद कुछ और रेट होगा। तो इसी वजह से मैं रूबल में बताऊंगा, आप आईएनआर में अपने अनुसार कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे अब मेरा ये वीडियो कोई 1 साल के बाद दिखेगा तो उसे वो 1 साल का फ्लक्चुएशन तो दिखेगा ना कि डिफर करता है। तो इसी वजह से जो ट्यूशन फीस है पर सेमेस्टर, एक सेमेस्टर 6 मंथ का होता है, तो वो 6 मंथ का आपका जो होगा 1,75,000 रूबल पड़ेगा आपका। ये ट्यूशन फीस हो गया। और फिर लास्ट में हॉस्टल फीस है। हॉस्टल फीस का आपका 30,000, 30,000 रूबल, 30,000 रूबल आपका पर ईयर पड़ेगा। और फिर आपका जो कैफेटेरिया मेस, इंडियन मेस ज्वाइन करोगे, इंडियन मेस का आपका $100, वो डॉलर में लेके चलो क्योंकि वो हम ही लोग के द्वारा चलाया जाता है मेस। तो इसी वजह से मेस में क्या कि हम लोग डॉलर वाला ये सिस्टम रखते हैं कि $100 में 1 मंथ का आपका खाना 2 टाइम का मिलेगा। और वो भी टाइमली, ये नहीं कि दिन में मिल नहीं रहा रात में मिल रहा है, ये नहीं, ये सारा प्रॉपर तरीके से टाइम पे सारा चीज़ मैनेज किया जाता है। और फिर पेरेंट्स परेशान रहते हैं क्या कि बच्चे को हॉस्टल रखे या फ्लैट रखे। देखिए मैं सबसे पहला प्रेफरेंस बोलूँगा कि अपने बच्चे को हॉस्टल रखिए फर्स्ट ईयर हॉस्टल रखने के बाद क्या होता है कि दोस्ती होती है, बच्चों की जान पहचान होती है, एक दूसरे से इंटरेक्शन होती है। तो क्या होता है कभी नोट्स लेना हो, कभी बीमार हो जाए, कभी कुछ चीज़ की नीड हो जाए, तो दोस्त वहाँ मदद करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। वैसे तो मदद करने के लिए हम लोग भी अवेलेबल रहते हैं। वहाँ पे नीचे आपको डॉक्टर्स टीम मिलेंगे हमेशा 24/7 रात तक में आपको मिलेंगे वहाँ पे डॉक्टर्स। यूनिवर्सिटी की जो हॉस्टल है उसके नीचे आपको मिल जाएंगे डॉक्टर्स। ये रशिया और यूक्रेन में दोनों में सिमिलर सिस्टम है। तो यूक्रेन में जिस तरह आपके यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के नीचे डॉक्टर्स बैठा करते थे, उसी तरह रशियन मॉर्दोवियन यूनिवर्सिटी में भी आपको मिलेंगे नीचे डॉक्टर बैठे हुए। तो आपको और ऊपर से क्या, हॉस्टल कोई भी लोकल बंदा कोई भी नहीं घुस सकता है। वहाँ पे सिक्योरिटी पूरा लगा टाइट रहती है। तो इस वजह से पेरेंट्स को परेशान नहीं होना है कि जो अपनी बेटियाँ को पढ़ने के लिए भेजते हैं। बेटे को भेजते तो उतना नहीं सोचते, बट बेटिया को भेजने वक्त सोचते हैं कि विदेश से कैसा रहेगा नहीं रहेगा। फिल्म में जैसा दिखाया जाता है वो टोटली डिफर होता है, क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटीज़ की हॉस्टल होती है वो बाउंड्री से सराउंडेड रहती है। वो ऐसा नहीं है कि जो फिल्म में आपको दिखा दिया कोई भी घुस रहा है, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, पाबंदी नहीं। वहाँ पे पाबंदी रहेगा। वहाँ पे आपको प्रॉपर कार्ड दिया जाएगा, कार्ड टैप करोगे तभी वो खुलेगा। जिस तरह अपना मेट्रो देखते हो ना, मेट्रो कार्ड सटाते तो मेट्रो वाली जो गेट खुल जाती है और फिर उसके बाद आप क्रॉस करते हो, तो उसी तरह वहाँ पे भी है, आपको हॉस्टल में मिलेगा। इवन क्या कि हम लोग एजेंट होके भी वहाँ पे आप नहीं घुस सकते, हॉस्टल नहीं घुस सकते जब तक आपको पास यूनिवर्सिटी की डीन की अथॉरिटी नहीं हो। वहाँ पे कोई भी आउटसाइडर्स या इवन रशियन पीपल नहीं घुस सकते जब तक आपके पास डीन की स्पेशल परमिशन ना हो हॉस्टल में। और डीन सबको परमिशन नहीं देती, आपको भी पता है। तो ये था मोर्दोवियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का टोटल इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर फ्यूचर डॉक्टर बनना चाहते हो या नीट से रिलेटेड, क्योंकि इस चैनल पे आपको सिर्फ देखने को मिलेगा यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, और नीट पीजी और एफएमजी और नीट यूजी से रिलेटेड। मतलब एक जो बेस होती है, बेस जहाँ से डॉक्टर बनना स्टार्ट करते हो, एट द एंड जब नीट पीजी तक की सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आपको मिलेगा। आपको फालतू की एक भी वीडियोस नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर आपको इंटरेस्टेड है। क्या कि आप मोर्दोवियन स्टेट यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं, फ्रेश एडमिशन या विंटर इंटेक लेना चाहते हैं, तो आप मेरे दिए गए इंस्टाग्राम पे आप हमको डीएम कर सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ सकते हैं। आई विल कॉन्टैक्ट यू एंड आई विल कॉल यू। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग।